नमस्कार दोस्तों, रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स की तरफ से। तो आप में से जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, वहां मैंने थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन दी थी। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उसके लिए आज मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन और कर दूंगी। ये वीडियो जो मैं अभी बना रही हूँ ये इस टॉपिक पे है कि अगर आपका बच्चा बिना वजह हंसने लगता है, बस हंसता ही चला जाता है, तो क्या करें। अब ये वीडियो जैसे मैं बना रही हूँ ये दो जगह पर जाएगी। एक तो ये आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये दो जगह पर जा रही है, क्योंकि आपने पिछला देखा होगा, तो माफ कीजिएगा ये मैं रिपीट कर रही हूँ। कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो दो जगह पर जा रही है। एक तो ये जा रही है नो योर चाइल्ड, अपने बच्चे को जाने, इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम मेरे वेबसाइट पे है www.rajnisingh.org। अगर आप यहाँ जाएंगे और वहां पर नो योर चाइल्ड प्रोग्राम हिंदी ये क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक वीडियो होगा जिससे आपको इस प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ये क्या है, अब तक 500 से ऊपर लोग इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और बहुत उनका फायदा हो रहा है। इस प्रोग्राम में 68 ओरिजिनली 68 वीडियोस थे इंग्लिश में और 68 वीडियोस थे हिंदी में, सेम टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि हिंदी स्टूडेंट्स के भी काम में आ सके। और कौन से ये 68 वीडियोस कौन से टॉपिक पे थे, ये बिहेवियर कैसे चेंज करें इसके ऊपर थे, पूरी चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट के ऊपर वीडियोस हैं। बच्चे की भाषा कैसे बढ़ाएं, स्पीच कैसे लाएं, लैंग्वेज कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर थे। तो पूरी एक चेकलिस्ट है। सबसे पहले इस प्रोग्राम में चेकलिस्ट्स हैं, तो वो चेकलिस्ट में आप टिक करते हो और जानते हो कि क्या क्या आपके बच्चे को नहीं आता है आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से। तब आपके पास एक सामने से निकल के आता है कि ये मुझे चाहिए। फिर ये सारे जो है बिहेवियर, लैंग्वेज, फिर सेल्फ हेल्प स्किल यानी अपने आप की हेल्प करना, ब्रश करना, पॉटी करना, कपड़े पहनना, और खाली ये नहीं बाकी भी बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना, अपनी बिलोंगिंग्स को भूलना नहीं, मतलब अपनी चीजों को संभाल के घर वापस ले जाना, कैसे किसी कोरियर वाले से बात करना, कैसे दुकानदार से सामान लेके आना, अलग अलग चीजें, किसी गैजेट को कैसे चलाना, बहुत हर उम्र के साथ उसमें टॉपिक्स हैं। तो और फिर एकेडमिक्स और सोशल स्किल्स। एकेडमिक्स में इंग्लिश कैसे पढ़ना सिखाएं, हिंदी कैसे सिखाएं, सेल्फ हेल्प कैसे मैथमेटिक्स कैसे सिखाएं, तो प्लस माइनस कैसे सिखाएं। तो सारा मिला के इस प्रोग्राम में 68 वीडियोस थे। किसी से दोस्ती करना कैसे सिखाएं, बात करना कैसे सिखाएं। तो ये पूरा प्रोग्राम हमने बनाया स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को घर बैठे उम्दा से उम्दा जानकारी दे सकें और बच्चे ग्रो कर सकें। तो ये प्रोग्राम तो कंप्लीट था 68 वीडियोस में। अब इसमें और डालने की जरूरत क्या आई। ये प्रोग्राम के साथ 1 साल के लिए मेरे साथ 1 सेशन अ वीक, ग्रुप सेशन अ वीक, यानी वेडनेसडे को, बुधवार को एक ग्रुप सेशन 6 बजे से लेके तकरीबन 8 बजे तक वो चल जाता है। ऐसे तो हम 1 घंटे का बोलते हैं 6 से 7, पर क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और इतने लोग उस प्रोग्राम पे हैं तो ये 6 से 8 में जाता है। तो मैं किसी को बिना आंसर किए नहीं भेजती, चाहे वो फिर लंबा टाइम भी जाए। तो हर बुधवार को 6 बजे शाम से लेके 8 बजे तक वहां पर पेरेंट्स जो ये प्रोग्राम यूज कर रहे हैं वो फीडबैक देते हैं। तो उस फीडबैक में ये आया था, एक तो मेरे को किसी ने ये फीडबैक दिया था कि हम बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर ये क्वेश्चन छूट गया है कि बच्चे को हाँ और ना कैसे सिखाएं। तो उस पर मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था, जो मैंने अपलोड किया, शायद आपने देखा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आया था कि बच्चा अगर बिना वजह के हंसने लग जाए तो क्या करें। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये इस चीज पर है कि अगर एक बच्चा बिना वजह के हंसने लग जाए तो क्या करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक बच्चा बिना वजह के हंसे तो क्या करें। अब सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि बच्चा बिना वजह के हंस क्यों रहा है। अगर हमें ये पता है तो ही हम इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज क्या, इसमें कई रीजन है और मैं एक एक करके सारे रीजन लूंगी इस वीडियो में। सबसे पहला रीजन क्या है कि बच्चा बिना वजह के हंस रहा है, वो ये है
कि बच्चे को कोई स्ट्रक्चर नहीं है और उसको इनवॉलेंट्री लाफ्टर इसलिए हो रहा है कि उसको अटेंशन सीकिंग है, वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। लैंग्वेज बच्चे के पास इतनी है नहीं, और लैंग्वेज है नहीं तो बच्चा बताए कैसे जो वो बताना चाहता है। तो लैंग्वेज है नहीं, बताना चाहता है, कहना चाहता है मम्मी मेरी बात सुनो, मेरे साथ खेलो, इधर आओ, है ना, वो है नहीं तो क्या करेगा, हंसना शुरू कर देगा। क्यों? ये एक हाई प्रायोरिटी आइटम है बच्चे के लिए। क्या होता है हाई प्रायोरिटी? क्या मतलब इस बात का कि कुछ ऐसी चीजें होगी जिसमें माँ बाप कूद जाएगा। जैसे अगर बच्चा कपड़े उतार ले, जैसे बच्चा किसी पे थूक दे, हंसने लग जाए, अब हालत खराब हो जाएगी ना माँ बाप की, ये क्या किया, तुरंत पलट के एकदम। तो इतनी पावर दे दी हमने उस चीज को, उस बिहेवियर को, कि बच्चे को लगा अरे ये करना था, इनकी अटेंशन पाने के लिए ये करना था। कभी जिंदगी में वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? आपने, अब अगर मैं सिंपली आपसे ये कहूं, अब बच्चा हंस रहा है बैठ के बिना वजह के, सब देख रहे हैं और आप उसको अटेंशन मत दो, तो ये तो फालतू की बात है ना, ये तो सही हो ही नहीं सकता। क्यों? आप कितनी देर अटेंशन नहीं दोगे, बच्चा ट्राई करता रहेगा, फाइनली बच्चे को पता है कि ये पलट के आएंगे, क्योंकि हाई प्रायोरिटी है ना, क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चे को आपका चेहरा दिख रहा है, मन बुद्धि थोड़ी है, सिर्फ ऑटिस्टिक ही तो है। ऑटिस्टिक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझ होती है, सिर्फ उनके बिहेवियर प्रॉपर नहीं होते, वो ठीक करने पड़ते हैं, और उनकी लैंग्वेज इन प्लेस नहीं होती है ना, बाकी तो सब आता है उनको। तो अब वो अब ऐसे बैठे, सडनली आप चिल्ला देंगे, फिर मिल गई अटेंशन। तो इग्नोर करना आंसर नहीं है, मतलब है तो सही लेकिन इनकम्प्लीट है। अब आप क्या करेंगे, एक पूरा उसका टाइम टेबल बना शुरू से। टाइम टेबल में क्या करेंगे, बच्चे को क्या बताएंगे, अभी तू ये करेगा, अभी तू ये करेगा, अभी तू ये करेगा, अभी तू ये करेगा। फिर उसमें एक सीटिंग एक्टिविटी होगी, एक मूविंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे कि अब आपने एडीएल की एक्टिविटी ले ली, अब ये सारा कुछ कौन सी एक्टिविटी लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब नो योर चाइल्ड प्रोग्राम पर। आपको बस वहां जाके वीडियोस क्लिक करने हैं, देखना है, सीखना है और आगे बढ़ना। तो अब आपने क्या एक्टिविटी ले ली बच्चे के साथ में कि तार पर से कपड़े उतारने, ठीक है। जैसे मान लीजिए रात को मशीन में डाल के धो दिए, सुबह को चढ़ा दिए, और बच्चे की एक्टिविटी हो गई 11 बजे की, तब तक वो सूख चुके हैं, तार पर से कपड़े उतारने। तो ये क्या है, मूविंग एक्टिविटी हो गई। फिर अगली आपने बोला मैथ कर ले, उसके बाद आपने बोला चल पौधों में पानी दे दे, तो फिर मैथ सिटिंग एक्टिविटी हो गई, पौधों में पानी दे दे, मूविंग एक्टिविटी हो गई। ऐसे करके फिर कुछ सिटिंग की बटनिंग एक्टिविटी कुछ दे दिया, उसके बाद में फिर मम्मी को यहाँ पे मटर छीलने में हेल्प करो, तो फाइन मोटर भी हो गया और स्टैंडिंग हो गई, सिटिंग स्टैंडिंग सिटिंग स्टैंडिंग सिटिंग स्टैंडिंग। तो बच्चे का आपने एक रूटीन बना दिया कि वो बोर भी नहीं हो रहा, और बीच में लेजर टाइम कर दिया कि ये यहाँ पे मैंने बास्केटबॉल का बास्केट लगा दी, अब इसके अंदर तूने डालना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उसकी जो लाफिंग है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि उसके पास करने को बहुत कुछ है। और अगर फिर भी द मिनट वो बच्चा फिर से हंसने लगेगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको बोलेंगे अब या तो तुम चुप करोगे या मैं ये ले रही हूँ, और उसकी पसंद की एक्टिविटी तो नहीं, बोलो अब चुप, काम। धीरे धीरे आप एक रिजिड पैटर्न एस्टैब्लिश करोगे कि बेटा बिना वजह के हंसना नहीं अलाउड है, ये रूल है, आप कर ही नहीं सकते ये काम। आप यहाँ पे काम करोगे, हंसने की बात होगी, फिर हम हंसेंगे, अभी आपने हंस सकते। तो ये तो आपका हो गया अटेंशन सीकिंग का। और इसके बाद अगर बच्चा फिर हंसता है देखने के लिए कि मैं रूल तोड़ के, आपने बोला ना रूल है, तो रूल तोड़ेगा कि रूल तोड़ के क्या निकलता है, तो आप फ्रिज से आइसक्रीम निकालेंगे, दिखाएंगे और उसको बोलेंगे और फ्रिज में रख के बंद कर देंगे। बच्चा शोर मचाए, बोलेंगे ना आप हंसे थे बिना वजह के, मैं नहीं दे रही, आपको चाहिए यहाँ अभी अलार्म बजेगा ट्रुन, उतने देर तक बिना हंसे बैठ के दिखाओ, चुप चुप काम करो। और वो अलार्म आप 1-2 मिनट का सेट करेंगे, वो ट्रुन करेगा, सो नाइस, ये एक चम्मच आइसक्रीम, आप तो बहुत अच्छे से बैठे बेटा। तो अब आपने क्या किया, आपने बच्चे को ये बताया कि आपकी बात मान के बच्चे को बेनिफिट है, उसको हंसना नहीं है, उससे उसको बेनिफिट है। मतलब जब जरूरत लगेगी तो हंसेंगे और जरूरत नहीं लगेगी तो हम नहीं हंसेंगे। इस तरीके से आप पॉइंट नंबर 1 इनवॉलंटरी लाफ्टर
ड्यू टू अटेंशन सीकिंग। बिना वजह का हंसना आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको काउंटर करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2, इनवॉलेंटरी लाफ्टर हैपेंस बिकॉज ऑफ, अरे मैं तो इंग्लिश में शुरू हो, सॉरी। बिना वजह का हंसना होता है क्योंकि बच्चा एंशियस हो जाता है, घबरा जाता है, घबराहट की वजह से। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। आपकी सहेली का बच्चा घर आया, हाँ, आपकी सहेली घर आई, देवरानी आई, कोई आया, आपके मन में भी उम्मीद जागी चल किसी बच्चे से ये खेलेगा, है ना। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, जंप मारने लगा और जाके उस छोटे बच्चे को धक्का दे दिया, होता है ना। अब क्या हुआ, आप घबरा गए एकदम, आप उसके पास आए, ये क्या किया? क्यों? आपके अंदर क्या चल रहा है कि मुश्किल से तो कोई बच्चा आया था, अब तो परिवार वाले भी अपना बच्चा नहीं लाएंगे, ये क्या किया तुमने? उसके साथ मैं चाहती हूँ तुम खेलो और तुमने ये क्या कर दिया। अब बच्चे को ये नहीं पता था कि कैसे उसके साथ में आगे बढ़ना है, शायद आपको भी नहीं पता था। तो इसके लिए नो योर चाइल्ड प्रोग्राम के सोशल सेक्शन के वीडियोस वहां जाके देखें, कैसे 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 आपने सारी स्क्रिप्टिंग करनी है, इनिशिएशन करनी है, मेंटेनेंस करनी है, डायरेक्टिंग करनी है। और ये बहुत आसान है, बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन आसान है। इनिशिएशन मतलब कैसे हाय हेलो बोलना है, मेंटेनेंस मतलब कैसे उसको बात को आगे बढ़ाना है, कि पूछना आप कैसे हो तो कहना अच्छा हूँ। डायरेक्टिंग मतलब उसको छोटा सा तुम मेरे साथ खेलोगे तो वो करना है। मेंटेनिंग मतलब अगर वो कहता है मुझे ये नहीं खेलना तो बोलो कि अच्छा स्विंग्स पे चलें, तो ये कैसे सिखाना है। और फाइनली बाय, कल फिर आना। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, बड़े बड़े नाम थे पर बहुत सिंपल है। और सिखाना कैसे, सारी डिटेल इन वीडियोस में टोटल। तो इन वीडियोस को एक्सेस कीजिए। मेरे जो नो योर चाइल्ड पेरेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सोशल स्किल के वीडियोस प्लीज एक्सेस करना। और जो यूट्यूब वाले देख रहे हैं, आप जाके इन वीडियोस के बारे में जान सकते हैं www.rajnisingh.org पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला तो हो गया आपका अटेंशन सीकिंग, दूसरा क्या हो गया, एंजाइटी। अब अगर बच्चे ने पुश कर दिया, अब वो घबरा गया, वो हंसने लगा जोर से और आपने जाके जोर की डांट दिया, तो क्या होगा, बच्चा और तेज हंसेगा। आपने थप्पड़ मार दिया और तेज हंसेगा, फिर रोता हुआ कमरे में भाग जाएगा लेकिन हंसेगा, कमरे में बैठ बैठ के हंसेगा। क्यों? ये एंजाइटी है, घबराहट है। ये हंसी घबराहट की वजह से आ रही है, ये ऑटिज्म का फीचर है। इसको समझिए, इसीलिए मैंने कहा अगर समझेंगे तभी बदल पाएंगे, समझेंगे नहीं तो नहीं बदल पाएंगे। तो अब क्या है, आपने देखा कि बच्चा कर रहा है ना, हंस रहा है जोर जोर से और वो रो रहा है बच्चा, है ना। उसकी माँ भी ऐसे देख रही कि कैसा बच्चा है ये। तो आप अपने बच्चे को ऐसे पकड़ेंगे, प्यार से उसकी आंखों में देखेंगे, बोलेंगे आई लव यू, इट्स ओके। उसको फोरहेड में किस करेंगे, उसको हग करेंगे। पहले तो जिस बच्चे को चोट लगी उसको प्यार करेंगे, फिर अपने बच्चे को भी प्यार करेंगे और बोलेंगे ऐसे नहीं, पुश करके नहीं। फिर क्या बोलेंगे, बोलो आई एम सॉरी, चलो आई एम सॉरी, फिर उसको लेके जाएंगे तो वो बोलेंगे आई एम सॉरी। अब बहुत से माँ बाप कहते हैं अगर हम अपने बच्चे का डायग्नोस बताएं ही ना किसी को, यहाँ पर सबसे ज्यादा मार खाते हैं। फिर अगर आप बताएंगे नहीं दुनिया को कि आपके बच्चे का कोई डायग्नोसिस है, तो आप उनकी एम्पैथी गेन नहीं कर सकते। मतलब एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप उनकी सद्भावना नहीं पा सकते। वो ये सोचेंगे कि कितना मीन बच्चा है, इसने मारा, इसकी मां ने इसके 2 थप्पड़ नहीं मारे। आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दरानी जेठानी बहन दोस्त सहेली, उनको पता है कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है और वो आपकी दोस्त है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगी हेल्प करने में, आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, है ना। तो छुपाइए मत, दुनिया को पता तो चल ही जाएगा। ऑटिज्म और खुशबू ये छुप नहीं सकते। आपको 2 मिनट चाहिए मेरे सेकंड ईयर करते हुए बेटे से बात करने के, 2 मिनट चाहिए ये जानने के लिए कि उसको ऑटिज्म है। लेकिन छुपता, और छुपाने की जरूरत क्या, हम शर्मिंदा थोड़ी है अपने बच्चे से। थोड़ा अलग सा दिखता है या अलग सा बोलता है तो क्या फर्क पड़ गया, सब कुछ तो कर सकता है। कितना सेंसिबल है, कितनी अच्छी बातें करता है, कई बार कितनी ज्ञान की बातें करता है कि मेरे को समझ आ जाती है कि मैंने ये गलती की थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थोड़ा सा अगर एक्सेंट से बोलता है या कुछ भी, है ना। तो सबसे पहले हमने एक्सेप्ट करना। तो हम ऐसे दोस्तों के साथ में चलेंगे जो कि हमारे को मदद करे। तो वो माँ जो बोले कि कोई बात नहीं, तो हम पहले बोलेंगे बोलो सॉरी, उसके बाद फिर फ्रेंड्स, हेलो,
फिर उसको सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम से धक्का नहीं मार सकते, हेलो करना है। तो अब उसकी क्या है, एंजाइटी और घबराहट कंट्रोल में आ गई कि सिचुएशन कंट्रोल में है। ऐसे हो गया था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब वो शांत हो गया, हंसना बंद हो जाए। तो सेकंड क्या है, एंजाइटी, कोई कप टूट जाए, कोई कुछ गिर जाए, मोबाइल गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, बच्चा हंसना शुरू हो जाए, आप उसको खूब सारा प्यार करके सीने से लगा के बोलेंगे इट्स ओके, अभी हम संभालते हैं। जब बच्चा शांत हो जाएगा तब उसको बताएंगे कि ये नहीं कर सकते बेटा, ये कर सकते, ये करो, इसको दोबारा नहीं करना वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। बच्चा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको घबराहट मिली उस चीज से। ठीक है। थर्ड क्या है, अगर बच्चा स्टिमिंग करता है, स्टिमिंग करता है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन की तरह आप बच्चे को एक स्ट्रक्चर देंगे, स्ट्रक्चर के पीछे स्ट्रक्चर, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, और रीइंफोर्सर्स खूब सारे लाएंगे, बिजी करेंगे, उसकी पसंद के रीइंफोर्सर्स लाएंगे। और फिर जैसे ही वो काम के बीच में भी हा 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 करने लगे तो स्टॉप, रुको, एकदम नहीं, और फिर वो निकालेंगे, बोलेंगे ये रख दो वापस, रखो। मतलब अब मैं तो अपनी एक्साइटमेंट में बहुत जोर की स्टॉप बोल गई, इतना जोर से मत बोलिए, मतलब चीखना नहीं है बच्चे पे, स्टॉप, उतना भी बहुत है ना। और एंग्री नहीं होना है, बस बच्चे को दिखाना है कि आप थोड़े से फर्म है, ठीक, स्टॉप, एकदम चुप, बस। और फिर बोलेंगे तुमको नहीं चाहिए ना ये टॉय, फेंक दो। तो अगर उसकी पसंद की चीज होगी तो वो टिक जाएगा एक जगह पे। आप बोलिए दोबारा हंसे ना, नहीं ये अभी मेरे को दे दो, अभी, एकदम चुप से बैठो। तो ऐसे करिए, बोले फिनिश करो वर्कशीट। अब जैसे ही वो वर्कशीट फिनिश करेंगे, इतना सुंदर, क्योंकि हम गुस्सा नहीं है, हम उसको दिखा रहे हैं कि उसके एक एक्शन से उसको एक तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है और दूसरे एक्शन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वो क्या चूज करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स चूज करेगा, उसको अटेंशन मिल रही है ना, और पॉजिटिवली मिल रही है, तो बोलेंगे मेरा बच्चा ये वो। थोड़ा सा ड्रामेटिक हमें होना पड़ेगा, है ना। अब बाहर वालों के सामने भी प्रेज करेंगे, हस्बैंड के सामने प्रेज, पता है आज इसने इतना अच्छा किया, ये नहीं बोलेंगे आज फिर ये हंस रहा था। तो हम क्या है, बच्चे के स्टिम को बिहेवियर करेक्शन से कट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट, अगर बच्चा बहुत हाई फंक्शनिंग है और बातें करता है और आपने बोला क्यों हंस रही, तो उसने बोला मुझे पेपा पिग याद आ रहा है, पेपा पिग गिर गया था, उसमें पेपा पिग गिर गई थी कीचड़ में, और वो हंसने लगा। तो आप क्या करेंगे, अब ये चीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक भगवान का भेजा हुआ एक मौका है, लैंग्वेज बिल्ड करेंगे। वो फिर क्या हुआ था, पेपा पिग। अब आपको आपके बच्चे के इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और यही मैं नो योर चाइल्ड में बोलती हूँ। नो योर चाइल्ड का नाम ही है कि अपने बच्चे को जानो। अगर आपको पता ही नहीं उसको कौन से कार्टून पसंद है, आपको पता ही नहीं उसको कौन सी नर्सरी राइम पसंद है, तो आप खेलोगे किस चीज पर। तो अब आपने अगर पेपा पिग देखी हुई है, या आपने गमी बेयर्स देखा हुआ है, या जो भी उसको पसंद है वो उसका शो देखा हुआ, तो आपको स्टोरी पता है, अब आप खेल सकते हो। फिर आप बोलोगे अच्छा तो फिर जॉर्जी पिग आया था क्या कीचड़ में, नहीं आया था, जॉर्जी पिग तो नहीं आया था, बोलो मम्मी को जॉर्जी कीचड़ में नहीं गिरा। अब क्या है, बच्चा हंसना भूल गया, अब आप उसके साथ लैंग्वेज डेवलप करो स्टोरी के ऊपर। और ग्रैंडपा पिग ने क्या बोला, शाम को भिंडी पकाएंगे, है ना, याद है, देखा था ना हमने साथ में, ओहो सब हंस रहे थे, गुदगुदी कर रहे थे। अब बच्चा क्या है, आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन में आ गया। तो जो चीज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, अब वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, कि बच्चा जो हंस रहा था और उसने आपको इतना ही बताया कि मैं इसलिए हंस रहा हूं, आपने उसको बिल्ड कर दिया। गॉट इट। इस तरीके से ये आपका 4th पॉइंट है इनवॉलंटरी लाफ्टर से जान छुड़ाने का। ठीक है। 5th पॉइंट, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है और इनवॉलंटरी लाफ्टर करता है, तब आपको पेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर आप बोलेंगे, एक तो आप पहले 4 तो देखेंगे ही जो मैंने तरीके बताए, पहले 3 है ना, कि स्टिमिंग है, या तो फिर बिहेवियर सॉरी अटेंशन सीकिंग है, या तो स्ट्रेस है। उसमें तो आपने वो 3 तरीके से करना ही है। और चौथा, जिसमें ये बहुत हाई फंक्शनिंग, बहुत लैंग्वेज वाला है, और ये दूसरा बच्चा जो हंस रहा है कुछ सोच के हंस रहा है और ये बता नहीं सकता,
तो आपके पास पेक्स का पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। पेक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी पेक्स में जाने लगी, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। उसमें क्या है, बच्चे के पास पिक्चर्स होनी चाहिए, तो आप पिक्चर्स दिखाएंगे। अगर आपका बच्चा थेरेपिस्ट के पास जाता है, नॉन वर्बल है, तो कहिए कि प्लीज पेक्स स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं एक सेपरेटली भी वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी। तो अब बच्चा आपको देगा, आप पूछेंगे आप क्यों हंस रहे हो, तो आपको पिक्चर देगा और उससे फिर आप बिल्ड करोगे। ये 5 तरीके हैं आपके पास इनवॉलंटरी लाफ्टर या बिना वजह के हंसने को स्टॉप करने के। मेरे सारे YouTube के दर्शक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की है और आपके बच्चे को मदद की है, तो आप जरूर जाएं www.rajnisingh.org, यहाँ जाएं और यहाँ जाकर नो योर चाइल्ड हिंदी प्रोग्राम, इस पर क्लिक करें। इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो से आपको समझ आएगा कि आपको वहां कितनी किस किस किस्म की मदद मिलेगी। उसके सारे सेक्शन में आपको पता चलेगा कि और क्या क्या बोनसेस आपको मिलेंगे, और अगर आपको सही लगे तो आप उसको ज्वाइन करें। और मैं आपसे मिलूंगी मेरी वेडनेसडे की मास्टर क्लास में। जितनी कैंडल्स एक कैंडल से हम जला सकें, मैं अपने आप को उतना ही खुशकिस्मत समझूंगी, है ना। और हमेशा याद रखें, ऑटिज्म वर्केबल है। हर ऑटिस्टिक बच्चा बेहतर से बेहतरीन हो सकता है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जा सकता है। इसे मानसिक विकलांगता की कैटेगरी मत दें, कम से कम माँ बाप मत दें। नहीं है ये मानसिक विकलांगता, मैं मरने तक ये बात को मानने को राजी नहीं हूँ। विकलांगता जैसी शब्द ऑटिज्म के नजदीक नहीं है, हमें तरीके नहीं आते। आप मेरे बताए हुए तरीके फॉलो कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ, देखिए आपका बच्चा कैसे ब्लूम होता है ना। क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। 10,000 से ऊपर बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ 15 साल की डीलिंग के बाद मैं आपको बता रही हूँ ये तरीके। और इन्होंने मेरे बेटे को भी बनाया है ना। मुझे तो कह दिया था टोकरियां बनाएगा, और आज 2nd ईयर होटल मैनेजमेंट कर रहा है, पूरी बात करता है। तो ये कहाँ से आया है? इन तरीकों से आया है ना। अपने बच्चे पे विश्वास रखो, आपका बच्चा आगे से आगे बढ़ेगा। टेक्निक सीखो, है ना, और बच्चे की मदद करो। और अगर सही लगे तो नो योर चाइल्ड प्रोग्राम ज्वाइन करें। ऑन दैट नोट, मे ईच किड विन